तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि गौतम अडानी वहां पर पहुंचे हैं। थोड़ी और पुष्टि हो जाए खबर की, हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। कुछ ही देर में तस्वीरें आ जाएंगी। अभी खबर ये आ रही है कि गौतम अडानी वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन आपको ये बता दें कि जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, अनेकों लोग हैं। गोपी, क्या गौतम अडानी की गाड़ी अभी गई? बिल्कुल बिल्कुल अंजना, देखिए गौतम अडानी की गाड़ी जो है वो यहाँ से फिलहाल गौतम अडानी निकले हैं। सुबह ही जैसे ही उनको ये जानकारी मिली थी कि हीराबा का निधन हो गया है, सीधा गौतम अडानी जो है वो यहाँ पे जो स्मशान गृह है, गांधीनगर सेक्टर 30 का जो स्मशान गृह है वहाँ पे पहुंचे हुए थे। सुबह से ही यहाँ पे पहुंच गए थे। फिलहाल जब मुखाग्नि खत्म हो गई है और यहाँ से जब अभी भी प्रधानमंत्री और उनके जो भाई है वो अंदर स्मशान के गृह के अंदर ही है, लेकिन गौतम अडानी और दूसरे जो राजनेता यहाँ पे पहुंचे हुए थे, जिसमें विजय रूपानी हो या शंकर सिंह वाघेला हो, ये सारे लोग यहाँ से अभी निकले हैं। प्रधानमंत्री अब भी अंदर है। बताया यही जा रहा है कि थोड़ी देर बाद यहाँ से अब प्रधानमंत्री निकलेंगे, आज राजभवन पहुंचेंगे और राजभवन से फिर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम होना था, जो उनका तय कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में वो संबोधित करेंगे। लेकिन देखिए आज उनके चेहरे से उनके जो भाव है वो साफ दिखाई दे रहे थे। किस तरीके से वो अपनी माँ को के जाने के गम को उनके चेहरे पे वो सारी चीजें दिख रही थी। और जब उन्होंने उनकी अंतिम यात्रा को कांध दी हुई थी, वो अपने कंधे पे लेकर निकल रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक भावना, जो एक उनका जो जुड़ाव है वो वहां पे साफ तौर पर दिख रहा था। देखिए अंजना, मैं आपको बताती हूँ, जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से जब दिल्ली गए और पहली बार शपथ ग्रहण करने वाले थे, उस वक्त मैं उनके घर के अंदर मौजूद थी। हीराबा वहीं पर बैठी हुई थी, टीवी पे ये सारी चीजें वो देख रही थी। देखिए उस वक्त भी प्रधानमंत्री के घर से कोई वहां पे नहीं गया था, जब पहली बार वो शपथ ग्रहण कर रहे थे बतौर प्रधानमंत्री के तौर पर, और मैं हीराबा के साथ वहीं पे बैठकर उनका इंटरव्यू कर रही थी और हीराबा ये सारी चीजें देख रही थी। बेहद भावुक थी वो। उनके भाई भी इतने भावुक हो गए कि आंख से आंसू निकल आए कि उनका भाई, उनका बड़ा भाई, वो प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण कर रहे हैं। उनके माताजी से हमारी जब बातचीत हुई थी, हीराबा का इंटरव्यू मैंने तब किया था और हीराबा ने ये बोला था कि मेरा बेटा प्रधानमंत्री बन गया। तो ये जो है कि 2012 में भी वो अक्सर ये कहती थी कि मेरा बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। और उसके बाद देखिए हीराबा की शख्सियत की अगर बात की जाए तो जितनी भी बार मैं उनके घर गई हूँ उतनी बार वो वहीं जो उनके बेटे का पुराना वाला घर जो था वहाँ पे वो बाहर या तो आपको मेन हॉल के अंदर जो वहाँ पे चारपाई रखी हुई थी वहाँ पे बैठी हुई दिखती थी, या फिर आपको झूले पे बैठी हुई दिखती थी। वो हम जब भी जाते थे तो वो मुझे हमेशा अपने पास बुलाती थी और बोलती थी कि तू बैठ यहाँ पे, मुझे उनके साथ बिठा के, मतलब जो बातचीत होती थी कि क्या कर रही है, कौन है तुम्हारे परिवार में, कैसे कर रहे हो तुम लोग, ये सारी चीजें भी वो पूछा करती थी। हम जब इंटरव्यू के लिए बोलते थे तो एक ही चीज उनकी रहती थी कि मेरा बेटा प्रधानमंत्री जरूर बनने वाला है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये बेहद, क्योंकि आज देखिए हम लोगों को भी ये चीजें याद आ रही है, हम तो इतने टाइम से उनको कवर करते आए, तो प्रधानमंत्री का एक अपना रिश्ता है, अपनी बातें, क्योंकि हम तो तभी जाते थे जब प्रधानमंत्री के साथ जुड़ी हुई कोई कवरेज रहती थी, तब हम उनके घर पे जाते थे। तो हमारे साथ भी उतनी ही आत्मीयता से वो बातचीत करती थी, क्योंकि देखिए जिसने जीवन में संघर्ष को देखा है उसे इंसानी वैल्यू की पता है, उनको ये पता है कि संघर्ष क्या चीज होती है। और वैसे में जब उनके घर पे जाते थे, उनके साथ बातचीत करते थे, तो वही अपनापन वो हमें भी दिखाती थी। और यही चीज प्रधानमंत्री भी कई बार जिक्र करते हैं। देखिए जब प्रहलाद मोदी से हमारी बातचीत हुई थी, प्रहलाद मोदी ने जब हीराबा 100 साल की हो रही थी और प्रहलाद मोदी के पास हम गए थे उनका इंटरव्यू करने के लिए, तो प्रहलाद मोदी की आंखों में आंसू आ गए थे अपनी माँ के संघर्ष को याद करते हुए। उन्होंने ये कहा था कि मेरी माँ ने जो संघर्ष किया है और जिस तरीके से हमें बच्चों को बड़ा किया है, वो एक अपने आप में एक मिसाल है हमारे लिए। आज हम जो भी है, जो संस्कार हमें दिए हैं, वो संस्कार की ही वजह है कि आज हम कहीं पे भी जाते हैं, कहीं पे भी अटके हुए, लेकिन हम कभी ये नहीं कहते कि प्रधानमंत्री मेरा भाई है। तो ये जो संस्कार है ये माँ के जरिए दिए गए संस्कार है। ना सिर्फ उनके भाई बहनों को ये संस्कार दिए गए, बल्कि उन लोगों को भी, क्योंकि उनके साथ जो लोग
जुड़े हुए थे, जो आसपास के लोग हैं। हम कई बार जाते थे, तो मैं हाल ही में जब उनका शताब्दी उनको हुआ और 100 साल जब वो प्रवेश किए, तो उनके साथ जो उनकी नेबर रहती थी, जो उन्हीं की उम्र के आसपास की थी, 90 साल के आसपास की, उनके साथ मेरी बातचीत हुई। तो बोले मैं और हीरा बा हम दोनों यहीं पर बैठ के घंटों बातें किया करते थे। और बातें क्या करते थे, तो बोले कि बातें करते थे कि बेटे देखिए अब क्या कर रहे हैं, बेटों को किस तरीके से आगे जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, या किस तरीके से उनको जो जीवन का मूल्य है वो समझना चाहिए। ये सारी चीजें देखिए, बहुत छोटा सा घर था, जब वडनगर का जो घर है बेहद छोटा सा घर था। वो कमरा भी मुझे उनके भाई ने दिखाया जहाँ पे प्रधानमंत्री का जन्म हुआ था। बिल्कुल छोटा सा कमरा, उसी कमरे में वो 5 भाई बहन वहाँ पे रह के बड़े पले बड़े, यहाँ तक कि दोस्तों को भी उन्होंने रखा था, वो जो बच्चों के दोस्त है उनको भी रखा था। और देखिए जो जीवन का संघर्ष रहता था, 1 रुपया भी होता है तो वो उसे किस तरीके से बच्चों के लिए इस्तेमाल करे, ये प्रहलाद भाई के खुद के शब्द थे कि 1 रुपया भी अगर उनके पास है तो बच्चों के लिए किस तरीके से उसे दे ताकि बच्चों का भला हो। ये उनके जीवन का एक मूल्य रहता था। और अंजना देखिए, उनके जीवन के जो मूल्य है वो हमें आज भी दिखाई देते थे, क्योंकि जब केदारनाथ में हादसा हुआ, आपको याद होगा कि तब प्रधानमंत्री 2014 की मैं ये बात कर रही हूँ, जब प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी यहाँ से गुजरात से दिल्ली जा चुके थे। और जब ये हादसा हुआ केदारनाथ वाला, तो खुद के जीवन की कमाई जिसे कहते हैं, खुद का जो सेविंग था, वो सेविंग उन्होंने 5,001 रुपए पीएम रिलीफ फंड में दिए थे, केदारनाथ में मदद के लिए दिए थे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश था। जब वैक्सीन की बात आई तब भी उन्होंने वैक्सीन ली थी, और वैक्सीन लेकर एक संदेश देने की कोशिश की थी कि देखिए चाहे कुछ भी हो जाए, कोरोना के सामने जंग जीतनी है। तो ये सारी चीजें वो उनका, हम कहेंगे कि एक, भले ही वो अगर अपने बेटे को तोहफा दे रहे हैं, लेकिन वो तोहफा भी एक संदेश के तौर पर जाता था, पूरे देश के लिए एक संदेश के तौर पर जाता था। तो ये सारी चीजें हैं, ये बहुत ही, हम कहेंगे कि जितना हम प्रधानमंत्री को याद करते हैं उतना ही उनकी माताजी हीराबा को भी हम याद करते हैं, क्योंकि हम तो रिपोर्टिंग करते हुए, मैं कई बार उनके बिल्कुल करीब में पहुंच जाती थी रिपोर्टिंग करते हुए और उनसे बातचीत करने लगती थी। हालांकि जो है कि वोटिंग भी अगर देखें, आप अगर देखेंगे कि जब हाल ही में 5 तारीख को वो वोटिंग के लिए आई थी, तब भी बड़ी स्वस्थ थी, उनको किसी भी तरीके की कोई मेजर ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे उदय भाई ने भी बताया, कई बार पंकज भाई से भी इस मामले में बात होती थी कि बा की तबीयत कैसी है, तो पंकज भाई भी यही कहते थे कि बा को नाखून में भी रोग नहीं है और बा बिल्कुल स्वस्थ है, घर में भी बिना सपोर्ट के वो चलती रहती है। भी एक बहुत खुशहाल जीवन उन्होंने जिया भी। तो जैसा आप भी बता रही हैं, आप लोग जाते थे तो अक्सर बात करती थी, हम लोग भी उनकी तस्वीरें देखते थे। 5 दिसंबर को अभी वो वोट करने के लिए पहुंची थी, लेकिन दूसरी तरफ जो मूल्य उन्होंने अपने बेटों में डाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी कह रहे हैं कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपना काम करते रहेंगे। ये बताता है कि जो कर्म को लेकर एक ध्यान था हीराबा का, काम करना है तो उसे खुद करना है, अपने से करना है, अच्छे से करना है। कर्म को लेकर, काम को लेकर जो उन्होंने एक भावना अपने बच्चों में डाली, वो हमेशा के लिए बनी रही। और देखिए ना, ऐसा बहुत कम व्यक्तित्व या शख्सियत होते हैं जिनके बारे में ऐसा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनको लेकर प्रधानमंत्री, हमने देखा कि उनकी विशाल प्रतिमा उन्होंने बताई। सरदार पटेल को भी अपनी पत्नी की मृत्यु की खबर आई थी एक टेलीग्राम से। वो कोर्ट में थे, लेकिन वो अपना केस लड़ते रहे, अपने काम को देकर आगे बढ़ते रहे। तो कर्म योग जो होता है, वो शायद उसका मूल्य, उसकी महानता, उसका महत्व आपको जीवन बताता है, और जो उस पर अडिग रहता है वो आगे बढ़ता है उसी स्वरूप में। लेकिन अगर ताकत थी हीराबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो कहीं वो एक भावुक कमजोरी भी थी। ये दिखा जब प्रधानमंत्री फेसबुक के कॉन्क्लेव में थे। प्रधानमंत्री लगभग रो पड़े अपनी मां और उनके संघर्षों की कहानी बताते हुए। मैं भी एक सामान्य परिवार से हूं। मेरे जीवन में मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं बहुत गरीब परिवार से हूं। आप जानते हैं, मैं रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता था। हमारे पिताजी तो रहे नहीं है। माता जी है, 90 साल से भी ज्यादा उम्र है, आज भी अपने सारे काम खुद करती हैं।
सब कुछ काम खुद करती हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन टीवी के कारण उसका उनको समाचारों का पता रहता है, दुनिया क्या चल रही है, वरना कुछ पता नहीं था। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के केस में नहीं है, भारत में ऐसी लाखों माताएं जिन्होंने अपने बच्चों के सपनों के लिए अपना पूरा जीवन आहूत कर दिया है। ये भावुकता उस तप के नाम है जिसने गढ़ा है ऐसी शख्सियतों को, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आपके सामने है। क्योंकि इस तप, इस संघर्ष, जीवन के इन मूल्यों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा अपने आसपास के लोगों से किया है कि ये उन्हें उनकी मां से मिला है। जब आर्थिक तंगी आपको ये देखने पर मजबूर करे कि आपकी शिक्षा के लिए, आपके खाने पीने के लिए आपकी मां दूसरों के घर में काम करे, तो सोचिए वो आपको कैसी मजबूती देता है, वो आपके मूल्यों को कितना ताकतवर बनाता है, वो आपकी सोच में कैसे संघर्ष के साथ आगे हर हाल में बढ़ने की ताकत देता है। और अब खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री वहां से निकल रहे हैं। गोपी, क्या खबर है? मोदी अपनी मां हीराबा को मुखाग्नि देने के बाद अब यहां से निकल रहे हैं। देखिए, पंचतंत्र में विलीन हो चुकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा और अपने भाइयों के साथ यहां से अब जो है वो निकल रहे हैं और इसके बाद यहां से सीधा वो राजभवन जाएंगे और राजभवन के बाद उनका जो तयशुदा कार्यक्रम है वो कार्यक्रम उनका रहेगा। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें जो स्मशान गृह की तस्वीरें हैं। अब यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ से निकल रहे हैं। देखिए, जहाँ तक अगर हम बात करें तो पूरे परिवार की ओर से ये कहा गया है कि हर कोई अपना जो काम है वो काम करता रहे और यहाँ पे सुबह से ही जो परिवार के सदस्य को छोड़कर बहुत ही कम लोग जो है वो यहाँ पे आए थे, पहुंचे थे यहाँ पे, क्योंकि जो स्मशान गृह है, गांधीनगर का ये स्मशान गृह है, यहाँ पे गौतम अदानी पहुंचे थे क्योंकि कई सालों तक उनके साथ एक अपना रिश्ता भी रहा है। तो गौतम अदानी भी यहाँ पे पहुंचे थे। आज सुबह सीधे स्मशान गृह में आए थे। गौतम अदानी को अभी हमने निकलते हुए देखा। इसके अलावा जो जिनके हीराबा के साथ सीधे रिश्ते थे, ऐसे राजनेता जैसे शंकर सिंह वाघेला जब प्रधानमंत्री संघ में हुआ करते थे और उस वक्त किस तरीके से हीराबा जो है, शंकर सिंह वाघेला से जब हमारी बात हुई तो शंकर सिंह वाघेला ने साफ शब्दों में कहा कि हीराबा हमें हमेशा ये कहे कि चाहे राजनीति में दुश्मन कोई भी हो, लेकिन हमें हर एक का जो मूल्य है वो करना है और अपना काम करते रहना है। देखिए, अपना काम करते रहना है, यही एक जो संदेश है वो हीराबा के जरिए हमेशा दिया जाता था। और
आप देखिए, अगर प्रधानमंत्री जब उनके पैर छू के आशीर्वाद लेते थे तो प्रधानमंत्री को भागवत गीता दी जाती थी बतौर तोहफे में। और भागवत गीता यही संदेश देता है कि कर्म करो, फल की आशा न करो। और कर्म करने के जो उद्देश्य है वही हमेशा उनका रहता था, और वही उनके जीवन में भी हमें दिखाई देता था कि कर्म ही इंसान को करते रहना चाहिए, फल की आशा नहीं रखनी चाहिए। और प्रधानमंत्री को लेकर अक्सर हीराबा की जो भावनाएं हैं, चाहे वो अपने हर एक बेटे की जो भावनाएं हैं, वो हमें हमेशा से यहाँ पे देखने मिलती थी। देखिए, जिस तरीके से उदय भाई भी बता रहे थे, क्योंकि कई सारे हम इतने सालों से उनके घर में आते जाते रहते थे, तो रिपोर्टिंग के लिए आते जाते थे, पंकज भाई से बातचीत होती थी या उनकी माताजी से बातचीत होती थी, तो वो चीजें हमें दिखती थी। बहुत ही सादगीपूर्ण उनका जीवन था। मैं आपको बताऊं कि जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर पर शपथ ले रहे थे, और उस वक्त अगर आप देखें तो उनका जो घर था, बिल्कुल एक कमरा, छोटा सा कमरा, चारपाई रखी हुई थी जिसमें रहती थी, और दूसरे कमरे में उनका बेटा पंकज भाई और उनका परिवार वही उसी दो कमरे के घर के अंदर रहता था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अब स्मशान गृह से यहाँ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ से निकलते हुए। हीराबा जो है पंचतंत्र में विलीन हो चुकी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो गाड़ी है, प्रधानमंत्री अब यहाँ से हाथ जोड़कर, हर किसी का हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए यहाँ से प्रधानमंत्री निकलते हुए आपको दिखाई दिए। प्रधानमंत्री फिलहाल यहाँ से निकले हैं, वो सीधा राजभवन पहुंचेंगे, और उनके साथ साथ जो उनके भाई है वो भी यहाँ से निकलते हुए जो तस्वीरें हैं वो हमें दिखाई दे रही है। और पंचतंत्र में विलीन हो चुकी है हीराबा अब, क्योंकि 100 साल की उनकी आयु रही है, और 100 साल भी एक संदेश के तौर पर रहा है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि जो उनका जीवन है, पूरा जीवन उन्होंने एक संदेश के तौर पर लोगों को दिया है, चाहे वो प्रधानमंत्री के साथ बैठकर उनके साथ बातचीत करने की बात हो, या हाथों में 11 रुपए देकर भागवत गीता देने की बात हो। ये एक संदेश के तौर पर उनका पूरा जीवन रहा है। आप देखिए, जो प्रधानमंत्री हमारे साथ यहाँ पे जो गुजरात के विधायक है वो मौजूद है, वो स्मशान गृह में थे। क्या आपकी बातचीत हुई प्रधानमंत्री से? क्या कुछ बातचीत के भाई? नहीं, बात नहीं हो सकी, लेकिन हम इधर पूरा जो प्रोग्राम था इसमें पूरा हमने हिस्सा लिया, और अग्नि संस्कार तक मैं हाजिर था। और ये एक जो ऋण चुकाने की जो अपना होती है लड़के की माता की तरफ, वो प्रधानमंत्री ने सबको एक सीख दिया है। इसलिए हमने भी दर्शन किया माता हीराबा का, और अभी हम निकल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, गुजरात के एमएलए है, यहाँ के अबड़ासा के विधायक है ये बीजेपी के, और यहाँ पे पहुंचे हुए थे, ऋण स्वीकार किया है। देखिए, प्रधानमंत्री जो है बिल्कुल बेटे के तौर पर हर वो कर्म कर रहे थे, और साथ ही दूसरे जो उनके भाई है वो सारे भी यहाँ पे, चाहे वो प्रहलाद भाई हो, अमृत भाई हो, या फिर पंकज भाई हो, ये सारे लोग यहाँ पे मौजूद थे। और यहाँ पे आप ये दृश्य देख सकते हैं कि जो लोग हैं, जो बीजेपी के भी कुछ नेता यहाँ पे पहुंचे हुए थे, वो लोग भी यहाँ पे थे। उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। जडेजा साहब, ये बताइए कि क्या कहेंगे, क्योंकि आप तो सालों से, आपने तो 2002 से आप नरेंद्र भाई के साथ थे, उससे पहले संघ में भी आप साथ में थे, तो बा को किस तरीके से आपकी जो यादें हैं वो है? देखिए, हमारे शास्त्र में जिस प्रकार से मातृत्व का और बेटे का व्यवहार का उल्लेख किया है, ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार की बातें हमें माननीय नरेंद्र भाई मोदी और हीराबा के माध्यम से प्राप्त होती है। वो दोनों में माँ और बेटे का रिश्ता जिस प्रकार का था, वो रिश्ता पूरे देश और दुनिया को एक मार्गदर्शन देने वाला है। आज सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी की माता नहीं गई, पूरे देश की एक माता चली गई है, उनको ईश्वर ने अपने पास ले लिया है। मैं मानता हूं कि नरेंद्र भाई पूरी श्रद्धा और निष्ठा से उनका नमन किया है, और जिस प्रकार से नरेंद्र भाई ने आज तक माता के साथ रिश्ते निभाए हैं, संघ के साथ साथ परिवार उन्होंने छोड़ दिया है, फिर भी माता के लिए उन्होंने जिस प्रकार का अपना कर्तव्य निभाया है, वो अजोड़ है, वो अटूट है।
बिल्कुल, माता के साथ जिस तरीके का रिश्ता उन्होंने निभाया है वो अटूट है, क्योंकि संघ में थे तो संघ के साथ तो उन्होंने परिवार का रिश्ता तो छोड़ दिया था, लेकिन माता के साथ जो उनके रिश्ते थे वो अजोड़ है, वो अटूट है। यही जो चीजें हैं, यही सारी चीजें बयां कर रही है कि किस तरीके से नरेंद्र भाई जो है वो माँ के साथ जुड़े हुए थे, माँ के साथ एक अपना रिश्ता है वो भी यहाँ पे बयां कर रहे थे कि किस तरीके से देखिए। और हीराबा की अगर बात की जाए तो हीराबा का जीवन ही एक संदेश के तौर पर था, क्योंकि कई सालों तक हमने देखा है कि हीराबा को हम जब भी देखते थे या जब भी उनको मिलते थे, आप देखिए जब प्रधानमंत्री पीएमओ वो गई थी तो पीएमओ में भी कहीं ना कहीं एक कुर्सी पे बैठी हुई जो तस्वीर थी वो हमें दिख रही थी, और प्रधानमंत्री का यही वो रिश्ता था। आप कहीं पे भी आपने देखा होगा कि पूरे परिवार से कोई पीएमओ में उनके साथ हो इस तरीके की कभी तस्वीर नहीं आई, और भाई भी यही कहते थे कि आज दिन तक वो कभी भी स्मशान वहां पे पीएमओ में नहीं गए हैं, लेकिन माँ को वो लेके गए थे। एक कुछ ही दिनों के लिए गए थे, लेकिन माँ के साथ वो गए थे। यहाँ पे ये तस्वीर आप देख सकते हैं, इस स्मशान गृह की तस्वीर है जहाँ पे उनके जो भाई और उनका जो अंतिम क्रिया यहाँ पे हुआ था, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि, और साथ ही जो बीजेपी के नेता यहाँ पे पहुंचे हुए थे वो भी यहीं पर थे। और हीराबा की जो अगर हम बात करें, जो यादें थी, जो तस्वीरें थी, वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री सभी का अभिनंदन स्वीकार करते हुए संवेदना की ये घड़ी जो वहां पर मौजूद लोग प्रधानमंत्री के सामने रख रहे हैं, और यहां से प्रधानमंत्री अब राजभवन के लिए जा रहे हैं। जो जानकारी आई है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री अपना तय जो निर्धारित कार्यक्रम था पश्चिम बंगाल का, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसको अटेंड करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी शमशान घाट से वहां से निकल चुके हैं और अब राजभवन के लिए रवाना हो रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिम बंगाल में जो उद्घाटन का कार्यक्रम उन्हें करना था, जानकारी आई है कि उसे वो करते रहेंगे। ये साफ एक संदेश देता है कि प्रधानमंत्री अपने तय निर्धारित कार्यक्रम को कर रहे हैं। परिवार की तरफ से भी यह संदेश आया कि आप लोगों की प्रार्थनाएं हमारे साथ हैं, लेकिन हम तय कार्यक्रम के हिसाब से कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हो या गैर बीजेपी शासित राज्यों के, कई मुख्यमंत्रियों ने इच्छा जताई थी, वो यहां आना चाहते थे, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया, क्योंकि बहुत ही सादगी और सरलता के साथ आज ये जो अंतिम संस्कार का कार्यक्रम है उसे वहां पर पूरा किया गया है। प्रधानमंत्री अपने काम पर वापस लौट रहे हैं। ये एक सख्त संदेश, क्योंकि देखिए गोपी, ये चर्चा हमेशा होती है प्रधानमंत्री अपने काम को लेकर और कैसे अपने डे प्लान को उन्हें मैनेज करना है, इन सब को लेकर बहुत ही गंभीरता से अपने काम को करते हैं। और आज एक बार फिर एक बड़ा संदेश वो दे रहे हैं। सुबह सुबह वहां पर पहुंच गए, लगभग 7:30 पौने 8 बजे। जो तय कार्यक्रम था उसके मुताबिक उन्होंने अंतिम संस्कार किया और इसके बाद वो अपने काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं। गोपी, बिल्कुल, देखिए ये एक बहुत ही बड़ा संदेश है जो प्रधानमंत्री की ओर से दिया गया है कि हर परिवार के हर सदस्य यही कह रहा था कि सिर्फ परिवार के कुछ लोग ही यहाँ पे मौजूद रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पे इस पूरी जो अंतिम यात्रा है या अंतिम क्रिया है उसमें परिवार के अलावा कोई भी सदस्य नहीं रहेगा। आप देखिए कोई बड़ा क्योंकि अक्सर ये होता है कि राजनीति में जब भी किसी की मौत भी होती है तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम हो जाता है अंजना। तो वैसे में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपली यहाँ पे बहुत ही सादगी के साथ यहाँ पे ये पूरा जो अंतिम क्रिया है वो यहाँ पे की गई। आप देख सकते हैं जो बीजेपी के नेता है वो यहाँ पे सुबह के वक्त में पहुंचे हुए थे। कोशिश करते हैं उनमें से बात करने के लिए, क्योंकि हीराबा के साथ अक्सर लोगों का अपना एक जुड़ाव भी बीजेपी नेताओं का रहता था, क्योंकि संघ के वक्त से। गोवर्धन भाई ये बताइए कि देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये बताइए क्या क्या आपकी यादें क्या है हीराबा के लिए, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए बीजेपी नेता जो है वो इस वक्त गोपी बातचीत नहीं करना चाहते हैं और सभी की भावनाओं का सम्मान। आप बने रहिए हमारे साथ, फौरन आपके पास गोपी लौटेंगे। लेकिन इस बीच आपको आइए सुनाते हैं
खुद हीराबा जी को, क्योंकि वो अक्सर अपनी भावनाओं, अपने बेटे को लेकर क्या कहती थी, ये लोगों के मन में उत्सुकता भरा प्रश्न रहता था। एक इंटरव्यू उनका पुराना आज तक के साथ, जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बोल रही हैं, सुनिए। से बात करेंगे। माता जी, ये बताइए कि मोदी जी की जीत को लेकर के तीसरी बार चुनाव में कितनी आश्वस्त हैं? जीत जाएगा, बोलो जीतेगा, જીતવાનો बार जीतेगा गुजराती में। જીતી જવાનો આખી ગુજરાત છે અને દિલ્હીમાં આવી જવાનું, દિલ્હીની ખુરશી લઈ લેવાનો છે અને એને માલિક મજરા આપે છે, બીજા કોઈનો સાથ નથી। मतलब प्रधानमंत्री बनेंगे वो देश के? હા, બની જશે। મારો આત્મા કહે છે, અંદરનો ભીતરનો આત્મા કહે છે કે છોકરો મારો પાછો નહીં પડે કોઈ કાર્ય। मालिक आगे थे, पाचर नहीं, भगवान। कभी आपके हाथ का खाना कभी खाते हैं, कहते हैं कि माँ ये बना दो, ये मुझको पसंद है, और कितनी बार आपसे मिलने आते हैं यहाँ पे? दो बार। મળવા કેટલી વખતે આવી તમને વર્ષમાં? વર્ષમાં 2 फेरा। आपको लेके जाते हैं वहाँ पे? 1 फेरा इना जन्म थयो ने। ये कब का फोटो है माता जी? है जन्म थयो ने मुख्यमंत्री दिवस। अब देख सकते हैं नरेंद्र मोदी का परिवार है, खुद नरेंद्र मोदी हैं, उनकी माँ, उनके सबसे छोटे भाई पंकज भाई, जो सब 5 भाइयों में सबसे छोटे हैं, ये उनकी भाभी और छोटा परिवार है। ये नरेंद्र मोदी का वो फोटो है जब नरेंद्र मोदी अपनी माँ से आशीर्वाद लेने आए थे, और ये गीता उनकी माँ ने उनको भेंट की थी। जी, गीता आली અને ગીતા તેમથી લઈ અને બેઠો મારી જોડે અને મેં કીધું જા જરાય ગભરાય ને, પ્રભુ આગળ છે અને તું પાછળ છે, માલિક તને બચાવે છે અને માલિક તને ખુરશી આપે છે, માટે ગભરાવાનું નહીં જરાય અને નહીં ગભરાય। ઈશ્વર જેવો છે એને કોઈ ગભરાતું નથી। वडनगर में अपने घर से सोचिए, जब प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे थे, तीसरी बार, ये बतौर मुख्यमंत्री की बात है, विधानसभा चुनाव के दौरान, तब वो साफ और स्पष्ट कहती थी, शब्दों को इधर उधर किए बिना, कि मेरा बेटा पूरा गुजरात भी जीतेगा और एक दिन दिल्ली भी, वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये मां की बातें थी और आत्मा से वो कहती हैं। इस इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा कि ये बातें मेरी आत्मा से निकल रही हैं और वो बातें सच हुई हैं। मां के आशीर्वाद और मां की दुआओं की ताकत इसे ही कहते हैं शायद। और इसीलिए आज जब वो अपने अंतिम सफर पर निकली हैं, तो आप देख रहे हैं ममता से भरने वाली उनकी जो बातें हैं, वो हर किसी को आज उनके जहन में आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अक्सर उनके संघर्ष की, उनकी परेशानियों की, उनकी आर्थिक तंगी से जूझने की बातें बताते रहे हैं। और जब आप बेटों की जुबानी सुनते हैं, चाहे वो प्रहलाद भाई पटेल हों या फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, उन्होंने अपनी मां के संघर्ष की तमाम कहानियां ऐसी सुनाई हैं जिसको अगर आज भी कोई सुने तो यकीन करना मुश्किल होता है। कितनी हिम्मत जुटानी पड़ी होगी अमेरिका में एक मंच पर यह बताने के लिए कि मेरी मां ने दूसरों के घर में जाकर काम किया ताकि हम सब बच्चे खाना खा सकें, अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकें। और आज प्रधानमंत्री को जब आप देखते हैं, हालांकि उनके बाकी जो बेटे हैं वो अलग अलग नौकरियां पकड़ने लगे, लेकिन बतौर एक युवा के तौर पर नरेंद्र मोदी ने अपने लिए अलग राह चुन ली थी। मां को एहसास था, वो संघ के साथ काम करना चाहते थे, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना चाहते थे। हर मकाम पर मां ने साथ दिया, उनके फैसलों में समर्थन दिया, उनके साथ जुटी रही। और अब ये तस्वीरें, जब कांधा देना पड़ा, 100 साल का लेकिन एक संपूर्ण और खूबसूरत जीवन जो हीराबा का रहा है, संघर्षों से परिपूर्ण, तो उसी के साथ एक मिसाल भी और ताकत देने वाला भी। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जब मां को अंतिम प्रणाम करने के लिए वो पहुंचे अपने भाई पंकज भाई मोदी के घर पर। नम आंखों से विदाई दी। अंतिम यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, अंतिम सफर पर हीराबा को लेकर वो कांधे पर गए और फिर अंतिम शैया पर उन्हें लटाकर मुखाग्नि दी, उनका अंतिम संस्कार किया। कहते हैं उम्र कितनी भी हो, लेकिन कांधे पर जब अपने मां या पिता को ले जाना पड़े तो वो सफर सबसे बोझिल होता है।
प्रहलाद मोदी जो कि बेटे थे हैं हीराबा के, प्रहलाद पटेल ने अपनी मां के बारे में बहुत कुछ लिखा है और उसी से सबसे ज्यादा जानकारियां आती हैं प्रहलाद मोदी के लिखे हुए लेख से। प्रहलाद मोदी ने यहां तक बताया है कि कम उम्र में शादी होने की वजह से एक घर भी अच्छा नहीं था, आर्थिक तंगी का सामना हीराबा अपने पति के साथ कर रही थी। किसी तरह से एक घर बनाया, ऊपर छत लगाई झोपड़ी की तरह, और वहीं पर वो अपने बच्चों के लिए पूरा अपना संघर्ष और अपना जीवन बिताती रही। एक बार एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह पूछा गया, अक्षय कुमार वो इंटरव्यू ले रहे थे, कि आपका मन नहीं करता परिवार के साथ रहने का, मां के साथ रहने का? तो उसके जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर मैं पीएम बनकर वहां से निकलता तो शायद कई बार मन करता कि सब साथ रहें, लेकिन मैंने बहुत कम उम्र में एक कार्यकर्ता के तौर पर परिवार छोड़ दिया था, मोह माया सब छोड़ दिया था, लेकिन मैं मां से मिलते रहता हूं। मां से मेरा एक लगाव है, मां से मेरा एक जुड़ाव है। मां को मैं यहां भी अपने घर पे लेकर आया, वो कुछ दिन मेरे साथ रही और उन्होंने देखा। सिर्फ एक बार हीराबाजी प्रधानमंत्री आवास दिल्ली आई उनका घर देखने के लिए, कैसे वो रहते हैं ये सब देखने के लिए। ये बताता है कि सत्ता के शीर्ष पर रहते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवार को उस सत्ता और सत्ता के जो अनेकों आयाम होते हैं, जो सत्ता के अनेकों आयाम होते हैं, उन सबसे दूर रखा परिवार को। और ये एक मिसाल है, क्योंकि परिवार भी मर्यादा के अंदर रहता। परिवार ने भी कहीं पर न इस बात की धौंस दिखाने की कोशिश की कि वो नरेंद्र मोदी के परिवार से है, ना परिवार ने कभी इसका कहीं पर फायदा उठाया। गोपी हमारे साथ जुड़ी हुई है। गोपी, गुजरात को अगर हम देखें तो सरदार पटेल का नाम सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शायद इस बार गुजरात के चुनाव में लिया था। सरदार पटेल, और सरदार पटेल का क्या मतलब है गुजरात में, ये हर कोई जानता है। उनके जीवन का अनुकरण करने की कोशिश करता हूं, ये पीएम हमेशा बोलते रहे हैं। सोचिए, ऐसी ही घड़ी थी जब बैरिस्टर थे सरदार पटेल और वो कोर्ट में थे, तब उनको टेलीग्राम आया कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। उन्होंने उसको जेब में रख लिया और अपनी वकालत करते रहे। प्रधानमंत्री भी उसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने अंतिम संस्कार का काम किया, लेकिन अब वो अपने काम की तरफ बढ़ गए हैं, राजभवन के लिए निकल गए। गोपी, बिल्कुल, देखिए उनका जीवन जो है, प्रधानमंत्री का जो जीवन है, प्रधानमंत्री ने अपने जीवन में ऐसे कई व्यक्तियों से, देखिए उनका जो जीवन है वो हमेशा एक संदेश के तौर पर वो रखते हैं, और उनकी माताजी का जीवन है वो भी एक संदेश के तौर पर रहा है। और जिस तरीके से हीराबा ने अपना पूरा जीवन जिया है, कई सारी दिक्कतों का सामना करते हुए, मैंने तो वो दिन भी देखे हैं अंजना, जब गुजरात में बतौर वो मुख्यमंत्री के तौर पर थे, लेकिन परिवार के कोई भी भाई हो या बहन हो, कहीं पर भी उनके नाम का जिक्र वो नहीं करते थे, क्योंकि परिवार हमेशा उनसे दूर ही रहता था। परिवार का ये संस्कार था, क्योंकि अक्सर अब ये देखा जाता है, अगर चाचा का बेटा भी कहीं एमएलए भी हो जाता है, तब भी पूरा परिवार जो है उनकी पोजीशन का फायदा लेने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे तो प्रधानमंत्री थे। हमने कहीं बार जो है ये देखा है कि कहीं पे भी उन्होंने किसी भी तरीके के परिवार के सदस्यों ने उस पर ये नहीं किया है। देखिए, मैं आपको एक तस्वीर यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ, जो अक्सर हमें देखने मिलते हैं। काकू भाई जो कि है परेंदु भगत, जो अक्सर प्रधानमंत्री के बेहद करीब रहते हैं, वो परेंदु भगत अब यहाँ पे स्मशान गृह पर पहुंचे हैं, क्योंकि जब भी हम प्रधानमंत्री की वाराणसी में जो फॉर्म फिल करने की जो रहता है, तब भी यही चेहरा हमें वहाँ पे दिखाई देता है। बीजेपी की ओर से सारी जो लीगल मैटर्स है वो यही देखते हैं। हालांकि अभी भी जो उनके भाई है, प्रधानमंत्री के भाई जो है सोमा भाई, पंकज भाई, ये सारे जो भाई है वो इस वक्त अभी स्मशान गृह के अंदर ही है। हालांकि जो उनकी अस्थियां है वो अस्थियां यहाँ से लेकर वो लोग निकलेंगे। तो फिलहाल जो प्रधानमंत्री को छोड़ के सारे जो भाई है वो इस वक्त स्मशान गृह के अंदर ही है। साथ ही मैं बता रही थी कि हीराबा का जो संघर्ष एक और वो किस तरीके से, देखिए एक और बात अपने दर्शकों को जरा बता देते हैं गोपी, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी ने भी अपना जो दुख है, संवेदना है, वो व्यक्त किया है।
उन्होंने लिखा है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबाजी के गुजर जाने से बहुत व्यथित हूं। और वो आगे लिखते हैं कि नरेंद्र भाई हमेशा उस स्पेशल, उस अनूठे रिश्ते का जिक्र करते हैं जो उनके विशेष रिश्ते का जिक्र करते हैं जो प्रधानमंत्री का उनकी मां के साथ है। उन्होंने हमेशा कहा है, इसके आगे लालकृष्ण आडवाणी ये भी लिखते हैं कि उनकी सरलता, उनकी सादगी हमेशा एक मिसाल रही है और हम सब उनके जाने के बाद उनको ढूंढेंगे, उनको मिस करेंगे और इसी के साथ साथ उनको याद करेंगे, स्मरण करेंगे। लालकृष्ण आडवाणी, देखिए ये भी एक अनूठा रिश्ता, दोनों गुजरात के। उससे पहले लालकृष्ण आडवाणी का जो कद था भारतीय जनता पार्टी में और उसके बाद से अभी आप आइए तो उन्होंने ये लिखा है कि मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि है हीराबाजी को और इसी के साथ मैं दुख व्यक्त करता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस क्षति पर। लालकृष्ण आडवाणी को और आप इनकी विरासत को देखें, गुजरात में महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री भी वहीं से, लालकृष्ण आडवाणी जी ने ये अभी मैसेज, अपना शोक संदेश दिया है। प्रधानमंत्री से जब पूछा था अक्षय कुमार ने कि आपको परिवार के साथ रहने का मन नहीं करता है, जो मैं बार बार आपको बता रही हूँ, आइए सुना देते हैं क्या कहा था पीएम ने। क्या आप मंथली आपकी जो सैलरी में से कुछ आप अपनी माता जी को भेजते हैं? ऐसा है कि हमारी माता जी खुद मुझे देती है आज भी। अच्छा, वो भेजती हैं? आज देती है, देती नहीं, जब भी मिलने जाऊंगा तो ₹1.25 वो पक्का मेरे हाथ में देती है आज भी। अच्छा। और वो हमसे कभी अपेक्षा नहीं करती, कभी अपेक्षा नहीं करती, उनको जरूरत भी नहीं है। दूसरा, शायद मैं एक ऐसा मुख्यमंत्री भी रहा और एक ऐसा प्रधानमंत्री रहा हूँ, मेरे परिवार पर का कोई खर्चा सरकार पर नहीं है, वरना बाकियों को परिवार का मेडिकल हेल्प मिलता है, सब मेरे परिवार कुछ लेता नहीं, कुछ नहीं लेता है। मैंने, हाँ ये बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक प्रकार से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई माँ के प्रति लगाव नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन जीवन ही ऐसा बन गया है कि मैंने अपने आप परिवार, पूरा देश को अपना परिवार बना लिया है, इसी में लगा रहता हूँ, यही काम करता रहता हूँ।